एक साया मेरे ताक़ुब में एक आवाज़ ढूंढती है मुझे। जोड़ों से आवाज़ों का आना ये एक बहुत आम मसला है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जोड़ों से आवाज़ें आ सकती हैं, जोड़ों से आवाज़ आने की वजह क्या है और क्या ये किसी ख़तरे की अलामत हैं या नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मुदस्सिर नज़र और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और मैं आज अपने चैनल ऑर्थ के डॉक्टर मुदस्सिर पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। जोड़ों से आवाज़ों का आना कितना आम मसला है, इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि 2023 में एक रिसर्च में बताया गया कि तकरीबन 60 से 70% लोग बगैर किसी दर्द या किसी और मसले के जोड़ों से आवाज़ें आने की शिकायत करते हैं। इंसानी जिस्म में जहाँ जहाँ हड्डी आपस में मिलती हैं वो जोड़ बनाती हैं। कुछ जोड़ ऐसे हैं जहाँ हरकत बिल्कुल नहीं होती और बहुत सारे जोड़ ऐसे हैं जहाँ हड्डियाँ मिलती हैं तो हरकत भी साथ होती है। तो जिन जिन जोड़ों पे हरकत हो रही है वो जोड़ हरकत के दौरान आवाज़ें पैदा कर सकें। आम तौर पे उंगलियों के जोड़, टखने, कंधे, घुटने और कमर के जो मोहरे हैं उनके जोड़ ज़्यादा आवाज़ें पैदा करते हैं। तो एक सवाल ये है कि आवाज़ पैदा क्यों होती है। अगर हम इसकी बुनियादी फिजिक्स की बात करें तो आप समझते हैं कि किसी भी जिस्म या ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है। तो जोड़ों के अंदर आवाज़ क्यों और कैसे पैदा होती है, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि जोड़ों से आवाज़ें क्यों आती हैं तो उसके लिए 3-4 चीज़ों को समझना ज़रूरी है। पहली चीज़ है कार्टिलेज। कार्टिलेज वो नरम हड्डी है कि जहाँ हड्डियाँ आपस में मिलकर जोड़ बना रही होती हैं तो सख्त हड्डी के ऊपर इस नरम हड्डी की एक तह होती है ताकि हरकत के दौरान रगड़ बिल्कुल ख़त्म की जा सके और मूवमेंट से हरकत बिल्कुल स्मूथ हो। दूसरी चीज़ जिसको समझना ज़रूरी है उसको हम कहते हैं टेंडन। टेंडन क्या है? टेंडन जिस्म का वो हिस्सा है जो कि पट्ठे को हड्डी के साथ जोड़ता है। तीसरी चीज़ है लिगामेंट। लिगामेंट उस टिश्यू को या उस चीज़ को कहते हैं जो कि जहाँ जोड़ बन रहे हैं वहाँ हड्डियों को आपस में जोड़ के रखते हैं, उनको एक हद से ज़्यादा हरकत नहीं करने देते। और इसके साथ है एक चीज़ जिसको हम कहते हैं बरसा। बरसा क्या है? ये एक फ्लूइड फिल्ड सैक, समझ लें पानी की झिल्ली है, थैली है। उसका काम ये है कि जब नॉर्मल हरकत हो रही है तो फ्रिक्शन को, रगड़ को कम से कम किया जा सके। जोड़ों से आने की आवाज़ें एक है कि जब कार्टिलेज या नरम हड्डी के अंदर तब्दीलियां आ जाएं, कुछ उम्र के साथ वेयर एंड टेयर हो जाए। दूसरी चीज़ है टेंडनाइटिस या जो टेंडन है उसकी एक्स्ट्रा हद से ज़्यादा मूवमेंट। फिर इसके बाद है कि लिगामेंट्स की कई दफ़ा मूवमेंट्स एक्स्ट्रा हो जाती हैं जोड़ के ऊपर और वो आवाज़ पैदा करने लग जाते हैं। और फिर अगर बरसा जो है अगर उसमें सोजिश हो जाए तो वो भी हरकत के दौरान आवाज़ पैदा करने लग जाता है। फिर कुछ स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, जिस तरह लोगों को खेलते हुए किसी किस्म की चोट लग गई, खास तौर पे घुटने में अगर चोट लगी तो एक घुटने में एक टिश्यू होता है जिसको मनिस्कस या झिल्ली कहते हैं। कई दफ़ा वो टूट जाती है और उसके टूटने से जब हरकत के दौरान घुटने से आवाज़ें आती हैं। सारे मामले में सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ ये है कि बगैर किसी बीमारी के, बगैर दर्द के आने वाली आवाज़ें जो किसी ख़तरे की निशानी नहीं है उनमें, और किसी बीमारी के असर से या दर्द के साथ आने वाली आवाज़ों में जो ख़तरे की निशानी है उनमें फ़र्क किया जाए। चलते फिरते, उठते बैठते, नॉर्मल जोड़ों से आने वाली आवाज की सबसे बड़ी वजह और नॉर्मल वजह है जोड़ के अंदर नाइट्रोजन गैस के बबल्स का बनना और फिर उन बबल्स का बर्स्ट होना। और ये किसी खतरे की अलामत नहीं है, एक नॉर्मल चीज है जोड़ों से जो कि हो सकती है और आवाज आ सकती है। अगर इन आवाज़ों के साथ जोड़ में दर्द है, जोड़ सूज गया है, जोड़ सुर्ख हो गया है, लाल हो गया है जोड़, या आपको कोई चोट लगी है और उसके बाद जोड़ से आवाज़ें आने लगी हैं, या जोड़ किसी ख़ास हरकत में, किसी ख़ास मूवमेंट में अटक जाता है, रुक जाता है, तो ये सारी अलामतें ख़तरे की अलामतें हैं। इस सूरत हाल में जोर से आवाज़ आने वाली आवाज़ों को सीरियस लेना चाहिए, संजीदा लेना चाहिए और ज़रूर उसके बारे में किसी क्वालिफाइड पर्सन से मशवरा करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।